Assalamualaikum students. In today's mathematics lecture, we will start our new chapter partial fraction. जिन स्टूडेंट्स की बुक का कोर्स 1 to 3 है, उस बुक में ये चैप्टर नंबर 3 और जिस बुक का कोर्स 113 है, उसमें ये चैप्टर नंबर 5 है। पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन होती क्या है। बेसिकली फ्रैक्शन इज merely a symbol indicating the division of an integer by another integer. बुनियादी तौर पर फ्रैक्शन हमारे पास एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स की या इंटीजर्स की, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें टू डिफरेंट पॉलिनोमियल्स डिवाइड हो रहे हो, उसमें उसकी डिग्री क्या है वो भी देखी जा सकती है। याद रखिएगा कि फ्रैक्शन में जो डिवाइडेड टॉप नंबर होता है वो नॉमिनेटर कहलाता है और डिवाइजर या बॉटम नंबर जो है वो उसमें डिनोमिनेटर कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो नंबर मौजूद है 3/4 या ये फ्रैक्शन 3/4 में नंबर 3 जो है वो नॉमिनेटर और नंबर 4 डिनोमिनेटर का किरदार अदा कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है 7/8, इसमें नंबर 7 का किरदार जो है वो नॉमिनेटर का और नंबर 8 का किरदार डिनोमिनेटर का है। इसी तरह अगर हम इन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखें तो ये 3x² + 4x + 3 का किरदार इस फ्रैक्शन के अंदर नॉमिनेटर का और 2x³ + 8 का किरदार डिनोमिनेटर का है। नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन हैज द सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शन whose simplification gives the original function। हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में, या एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम ऐसी सिंप्लीफिकेशन ला सके कि उसको दोबारा सॉल्व या समराइज करने पे हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ सके या फ्रैक्शन आ सके। नेक्स्ट, इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी तरह की टाइप्स मौजूद हैं। तो हमारे पास बुनियादी तौर पे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो गिवन फ्रैक्शन है क्या वो प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर। जब तक हम ये जान नहीं पाएंगे कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, उसको रिजॉल्व करने का फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। A fraction is called a proper fraction if the degree of numerator is less than the degree of denominator। इस definition के अंदर two major points हैं। First one is the nominator and the second one is denominator। एक ऐसी fraction जिसके अंदर nominator की डिग्री जो है वो denominator से कम हो जाए proper fraction कहलाती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, जैसे कि 3x² + 4x divided by 8x³ + 11x² + 3। इस केस में जो हमारे पास नॉमिनेटर है उसमें गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री या x की मैक्सिमम पावर 2 और डिनोमिनेटर में गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री 3 या वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो इस केस में नॉमिनेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 3। तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होने के सबब ये फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जिसमें 11x + 4 divided by 2x² + 5x + 1। इस केस में हमारे पास नॉमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पॉजिटिव 1 और इसका डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो इस केस में भी देखिए कि नॉमिनेटर की डिग्री 1 और डिनोमिनेटर की 2, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री नॉमिनेटर से ग्रेटर होने के सबब ये फ्रैक्शन भी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। इसके अलावा जितने भी हमारे पास केसेस आएंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि 3x² + 3x + 1 divided by 2x² + 7x + 8 है। तो इस केस में देख सकते हैं कि नॉमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल की डिग्री या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 और डिनोमिनेटर में मौजूद वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम पावर जो है वो भी 2। तो दोनों नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम होने के सबब या फर्क ना होने के सबब ये जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। इसी तरह हमारे पास मौजूद दूसरी एग्जांपल 11x² + 4x + 3 होल डिवाइडेड बाय 3x + 4 है। तो इस केस में नॉमिनेटर में आने वाले पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 या डिग्री 2 है और नीचे डिनोमिनेटर में
मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इस केस में भी 2 नॉमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 आ रही है। तो ऐसे केसेस जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री नॉमिनेटर से लेस हो, या ऐसे केसेस जिसमें डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर की डिग्री बराबर हो जाए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप पार्शियल फ्रैक्शन को उस टाइम तक रिजॉल्व या सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास मौजूद फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर ना हो। हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन से ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। इन केस अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, जैसे कि ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा किसी न किसी तरह प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने का? तो सॉल्यूशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी we have to follow long division method to convert improper fraction into proper fraction। अब किसी भी given improper fraction को proper fraction में convert कर सकते हैं with the help of long division। Let's suppose हमारे पास एक improper fraction की एग्जांपल मौजूद है जिसमें 4x square plus 10x plus 5 divided by 2x plus 1 है। इस केस में हमारे पास नॉमिनेटर की डिग्री 2 और डिनोमिनेटर की डिग्री 1। तो इस केस में क्योंकि डिग्री नॉमिनेटर की ग्रेटर होने के सबब डिनोमिनेटर से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, तो हम विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन इसको कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दिस लॉन्ग डिवीजन इन फ्रंट ऑफ यू we will multiply this 2x with 2x, we will get 4x square plus 2x into 1 2x। after subtraction 4x square and negative 4x square cancel out each other and 10x minus 2 of x will gives us 8x and this 5। now for further procedure यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि हम ये लॉन्ग डिवीजन का मेथड कब तक जारी रखेंगे। तो याद रखिएगा आपने लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस उस टाइम तक जारी रखना है कि आपके पास बाकी बचने वाला जो एलिमेंट या पॉलिनोमियल या इक्वेशन है उसकी जो डिग्री है डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए। तो यहाँ पे 8x plus 5 यानी x की भी पावर 1 और यहाँ पे डिवाइजर जो कि 2x plus 1 की पावर भी 1, तो दोनों सेम होने की वजह से ये अभी तक प्रॉपर फॉर्म में नहीं आ सकी। तो इसलिए हम फर्दर इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड के प्रोसेस में जारी रखेंगे। We will multiply this 2x plus 1 with number 4। 4 into 2 8x plus 4 into 1 will be equal to 4। After subtraction 8x minus 8x cancel out each other and 5 minus 4 will gives us 1। In this case देखिए कि हमारे पास सिर्फ रिमाइंडर में 1 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे x की डिग्री 0 और डिवाइजर में x की डिग्री 1, तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर में कन्वर्ट हो सकती है। आफ्टर रीअरेंजिंग दिस होल फिनोमेना वी विल गेट 4x square plus 10x plus 5 divided by 2x plus 1 is equal to। अरेंज करने का तरीका ये है कि आपने जो रिमाइंडर आपके पास बचा है आपने उसको यहाँ पे टॉप पे रखना है, प्लस यहाँ पे आपने ये वाला एलिमेंट जो कि एज अ आंसर आ रहा है आफ्टर दिस लॉन्ग डिवीजन व्हिच इज 2x plus 4 and divided this 1 by 2x plus 1, जो यहाँ पे डिवाइजर आ रहा है वो यहाँ पे भी एज अ डिवाइजर ही आएगा। आफ्टर दिस यू कैन सी दैट यहाँ पे ये विदाउट फ्रैक्शन एलिमेंट बचा है और जो फ्रैक्शन बची वो हमारे पास 1 over 2x plus 1 की फॉर्म है, जिसमें नॉमिनेटर में x की डिग्री या मैक्सिमम पावर 0 और डिनोमिनेटर में x की डिग्री या मैक्सिमम पावर 1 आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमने इस इम्प्रॉपर फॉर्म को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, प्लस एडिशनल दिस इक्वेशन व्हिच इज 2x plus 4। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने तरह की पार्शियल फ्रैक्शन हो सकती है। तो मेजरली इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओवरऑल इसमें हमें 4 केसेस मिलेंगे। फर्स्ट 2 केसेस आर व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। एक ऐसी पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में जो रिजल्ट्स या जो पॉलिनोमियल मौजूद है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। जैसे कि इस केस में फर्स्ट वन इज x minus 3 जो कि एक लीनियर फैक्टर है और इसी के साथ एक और x minus 4 एक और मुख्तलिफ लीनियर फैक्टर है। तो इसके डिनोमिनेटर में डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। जबकि पार्ट या केस 2 में हम ये देखते हैं व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर। उसी तरह की ये एग्जांपल है मगर फर्क इतना है कि इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में आने वाले लीनियर फैक्टर रिपीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में नजर आ रहा है 8x square minus 2x 4 divided by x minus 1 power 3। इस केस में डिनोमिनेटर में x minus 1 की पावर 3 है। इसका
तो ये जो हमारे पास थे फर्स्ट टू केसेस थे पार्शियल फ्रैक्शन के। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पार्ट 3 केस 3 या पार्ट 4 या केस 4 में। इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों केसेस एक नोइयर के हैं और पहले दो केसेस भी एक सेम नोइयर के। फर्क इतना है कि इसमें लीनियर और रिपीटेड लीनियर आता है, जबकि सेकंड पार्ट में आप देखें when denominator contains non repeated quadratic factor। इसकी एग्जांपल भी मौजूद है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें x² + 2x + 2 डिवाइडेड बाय x² - 1 एंड x² + 4। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक फैक्टर्स या इक्वेशन मौजूद हैं। तो ये जो थर्ड केस आपको पार्शियल फ्रैक्शन में मिलेगा वो केसेस होंगे जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद होगी और तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट होगी, इसीलिए हम ये कहेंगे नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। एंड द लास्ट वन इज व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स लाइक x² / 1 + x² की होल पावर 2। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉमिनेटर में x² और डिनोमिनेटर में 1 + x² जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी होल पावर 2 आ रही है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 + x² को 2 टाइम लिख सकते हैं। इट्स मीन कि आपके डिनोमिनेटर में मौजूद क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट कर रहे हैं।